हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से बताने जा रहे हैं आपको कि आप चेस कैसे खेल सकते हैं। बस कुछ ही देर में आज हम कैसे चेस खेल सकते हैं आज हम आपको बताएंगे और बने रहिए हमारे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि चेस में कितने स्क्वायर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो चेस में 64 स्क्वायर्स होते हैं। ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं, ब्लैक वाइट, बस दो ही कलर के होते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। और ये हमारे गोटी जो होते हैं चेस में, आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो गोटी होते हैं ये 32 होते हैं टोटल, और 16 ब्लैक होते हैं और 16 वाइट होते हैं। और इसको कैसे रखते हैं हम बाद में आपको बताएंगे, पहले आप ये जान लीजिए। और जो आप ये ABCD देख रहे हैं, जो ABCD, इसका भी कुछ मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये स्क्वायर का नाम है A1। आप जो यहाँ पर 1 2 3 देख रहे हैं, सब ये 1 इसके लिए और A इसके लिए, तो इसको हम कहेंगे A1 इस स्क्वायर को। अगर मान लीजिए हमारा कोई गोटी यहाँ पे है, तो आप जो D देख रहे हैं, D और ये 4, तो ये D4 हो जाएगा। तो बस अगर आप कोई चेस का ट्रिक देखते हैं तो आप सोचते हैं कि कोई बोलता है F4 पे, तो आपको समझ में नहीं आता है कि वो F4 क्या है। यही होता है F4। आप देख सकते हैं यहाँ पे F है और यहाँ 4। अगर यहाँ पे है आपका कोई पॉन या कोई भी गोटी, तो इसको हम बोलेंगे इस वाले जगह को F4, क्योंकि ये F के साइड में आ रहा है और 4 के साइड में आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे F4। ओके, बस यही सिंपल सा बात है। और चलिए अब आपको बताएंगे कि आप चेस में सब गोटी को कैसे कैसे अपने अपने जगह पर रख सकते हैं, सबका जगह क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम ब्लैक वाले गोटी से बात करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा राजा जो ब्लैक है, और राजा इसे देख लीजिए, ये राजा है और इसका जगह कहाँ है हम आपको बाद में बताएंगे। अभी इसे हम रखते हैं राजा को साइड में, और एक राजा हो गया। और दूसरा होता है हमारा रानी को आप देख लीजिए, ये ऐसा होता है। और इसको कहाँ रखते हैं ये भी हम बताएंगे, और ये किस किस जगह पे चलता है ये भी हम आपको बताएंगे। और दूसरा होता है हमारा घोड़ा, आप देख लीजिए, ये घोड़ा है। उसके बाद तीसरा होता है हमारा हाथी, और चौथा होता है हमारा ऊँट, और दूसरा होता है हमारा पॉन तो सबको जानता है, सिपाही पॉन है, ये देख लीजिए। अब चलिए हम आपको बताएंगे कि सब गोटी कहाँ रखते हैं और कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले राजा हमेशा, अगर आपका राजा काला है तो हमेशा वाइट वाले पे रहेगा, यानी कि D1 पे रहेगा हमेशा वो। अगर आपका राजा वाइट है तो काले वाले स्क्वायर पे रहेगा। ओके, और रानी उसी के बगल में, तो आप देख लीजिए ये रानी E1 पे रहेगा। ओके, और रानी अगर ब्लैक है तो रानी हमेशा ब्लैक ही पे रहेगा। ठीक है, आप देख लीजिए। उसके बाद आता है ऊँट, जो एक ऊँट होता है, एक F1 पे रहेगा, यानी कि रानी के बगल में। ठीक है, और दूसरा ऊँट राजा के बगल में, यानी कि C1 पे। एक ब्लैक पे रहता है और एक वाइट पे रहता है। और चौथा जो होता है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा यानी ऊँट के बगल में रहेगा, एक ब्लैक वाले पे रहेगा और एक वाइट वाले पे रहेगा, एक G1 पे और एक B1 पे। ओके, और लास्ट जो हमारा होता है वो हमारा हाथी होता है। लास्ट मतलब कि नीचे वाले लाइन का लास्ट हाथी होता है। ठीक है, और ये एक रहता है H1 पे और एक A1 पे, यानी कि कॉर्नर पे। और बाकी तो पॉन आप जानते हैं, ये पॉन हमेशा आगे रहता है, आप देख लीजिए। और अगर हम इसे से रख के और वाइट वाले को भी वैसे ही सेम रख लेते हैं फटाफट। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा, जल्दी हम रख लेते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि कौन सा गोटी कहाँ और किस पोजीशन में, कैसे दिशा में किस तरह चलता है। तो सबसे पहले आता है पॉन का बात। जो पॉन होता है वो हमेशा, ये पॉन वो हमेशा 1 या 2 कदम चलता है। ठीक है, 1 या 2 कदम इस वाले पोजीशन पे। अगर इस वाले पोजीशन से अगर आगे जाता है यहाँ पे, तो इस वाले पोजीशन से हमेशा 1 कदम चलेगा। ठीक है, और अगर इस वाले पोजीशन पर रहेगा तो आपके मन के ऊपर है, या तो 1 कदम भी आप चला सकते हैं या तो 2 कदम, आपके मन के ऊपर है।
ठीक है। अब ये आपके ओपोनेंट वाले गोटी को कैसे काटता है तो देख लीजिए। अगर आपका ओपोनेंट का पॉन यहाँ पे है तो आप सोचते हैं कि आप इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे नहीं। तो आपका पॉन जो होता है, पॉन का यही खूबी है कि ये हमेशा डायगोनली काटता है, ये ऐसा डायगोनली, ठीक है। और जो आपका पॉन एक कदम में चेक देता है, तो आपको बताते हैं एक कदम में कैसे चेक देता है। अगर आपका ओपोनेंट का राजा यहाँ पे है F5 पे, तो आप एक कदम चल के अपने राजा को चेक दे सकते हैं और वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपके कोई प्रोटेक्शन में आप लगाए हैं तो वो अगर आपका पॉन को काटता है तो आपका दूसरा पॉन भी उसे चेक देगा। इसीलिए ये सब छोटी छोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए चेस के बारे में। और काट भी नहीं सकता है क्योंकि आप अपने इधर वाले पॉन को प्रोटेक्शन में रखे हैं, अपने ये वाले पॉन को बचाने के लिए, ठीक है। और अब दूसरा हम बताते हैं घोड़े के बारे में, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम नाइट भी कहते हैं। देख लीजिए, ये हमेशा एल शेप में चलता है, कि जैसे आप देख रहे हैं ये हमेशा एल शेप में चलेगा, कुछ भी हो जाए एल शेप में। और ये इसका ये खासियत ये होता है कि ये किसी भी गोटी को लांग कर चल सकता है। मतलब अगर आपका कोई भी गोटी जो होता है ना, तो वो दूसरे किसी गोटी को लांग कर नहीं जा सकता है, लेकिन ये उसके ऊपर से भी जा सकता है। और ये हमेशा एल शेप में चलता है। जब बताते हैं, अगर आपका मान लीजिए ओपोनेंट का पॉन यहाँ पे, तो आप इस वाले पॉन को आराम से काट सकते हैं एल शेप में जाकर, 2.5 कदम या एल शेप, आप जो भी कहें, जाकर काट सकते हैं। अब तीसरा हम बताएंगे अपने ऊँट के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में वीसअप भी कहते हैं, ठीक है। तो ऊँट जो होता है ये लांग करने जा सकता है, इसलिए हमने अपने पॉन को हटा दिया है। और ये लांग करने, ये हमेशा डायगोनली चलता है, या तो इधर से चलेगा डायगोनली, या तो इधर से चलेगा डायगोनली। और मान लीजिए अगर आपका ये वाला जो ऊँट है, अगर ये वाइट पे है तो हमेशा वाइट ही वाले स्क्वायर पे रहेगा, ब्लैक वाले पे नहीं जा सकता है। अगर ये ब्लैक वाले पे ये आपका ऊँट है तो हमेशा ब्लैक वाले पे जाएगा, ना कि वाइट वाले पे जा सकता है, ओके, क्योंकि ये हमेशा डायगोनली चलता है। तो आपको बताते हैं ये कैसे करता है। अगर मान लीजिए आपका ओपोनेंट का पॉन यहाँ है, तो आप उसे डायगोनली जाकर ऐसे काट सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब चौथा आता है हमारा हाथी, ठीक है, जिसे इंग्लिश में द रॉक भी कहते हैं, द रॉक। तो हाथी जो होता है हमेशा सीधा चलता है। हम फिर से अपने पॉन को हटा देते हैं। हाथी जो होता है वो हमेशा सीधा चलता है, ऐसे चलेगा, नहीं तो ऐसे चलेगा, हमेशा सीधा सीधा हॉरिजॉन्टली चलता है, ठीक है। और ये किसी को भी लांग कर नहीं जा सकता है, और ये हमेशा सीधा चलता है, सीधा। तो बताते हैं कैसे। अगर मान लीजिए आपका हाथी इस जगह पे है और आपका ओपोनेंट का पॉन इस जगह पे है, तो वो सीधा जाकर उसे काट सकता है, ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, सीधा काट सकता है। और बस इतना ही था हाथी के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि रानी जो होता है सबसे पावरफुल गोटी होता है इस चेस का, जिसे इंग्लिश में क्वीन कहते हैं, ठीक है। और ये आगे पीछे दाएं बाएं कैसे भी चल सकता है, ये आगे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे भी चल सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे है रानी, ठीक है, और तो ये ऐसे भी चल सकता है, ऐसे सीधा, ठीक है, ऐसे भी चल सकता है, इधर से भी जा सकता है, और इसे लांग कर नहीं जा सकता है, बस ऐसे भी चल सकता है लेकिन लांग कर नहीं जाएगा। वर्टिकली भी चल सकता है ऐसे, ठीक है, कहीं भी चल सकता है। अगर मान लीजिए आपका ओपोनेंट का पॉन यहाँ है तो ये सीधा जाकर उसे काट सकता है। और मान लीजिए अगर आपका ओपोनेंट का पॉन यहाँ है, यहाँ, ठीक है, तो ये ऐसे भी जाकर सीधा भी जाकर काट सकता है। हाथी जैसे चलता है वैसे भी काट सकता है, ऊँट जैसे चलता है वैसे भी काट सकता है, ये किसी प्रकार से चल सकता है। बस 2.5 कदम ये सब नहीं चलता है, नहीं तो सीधा आगे पीछे, सीधा दाएं बाएं कैसे भी ये चल सकता है, ठीक है। अब बात आती है हमारे अगले राजा के बारे में। तो राजा भी वैसे ही आगे पीछे सीधा चल सकता है, बस लेकिन एक शर्त है, ये हमेशा एक ही कदम चलता है। अगर ये यहाँ है तो नहीं तो आगे, नहीं तो पीछे, नहीं तो दाएं बाएं, कैसे भी, बस एक ही कदम। आप अगर आपका राजा यहाँ है, ठीक है, यहाँ, तो आप ये जो स्क्वायर्स देख रहे हैं, स्क्वायर्स, 1 2 राजा के एक कदम वाले के आगे पीछे दाएं बाएं कहीं, नहीं तो ये ऐसे चल के काट सकता है, ठीक है, नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे, और ना कि ये अगर यहाँ है, यहाँ, ना कि ऐसे जाकर काट सकता है, नहीं काट सकता है कभी। यहाँ है तो बस एक ही कदम जाकर काटेगा, कैप्चर करेगा, ना कि
दो दो कदम, बस एक ही कदम चलता है, आगे पीछे दाएं बाएं कैसे भी हो, बस एक ही कदम चल सकता है। और अगर आपको चेस आसानी से जीतना है तो इसके ट्रिक्स भी आते हैं। अगर आप वो ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि आप बस कैसे 2 या 3 मूव्स में आप अपने ओपोनेंट को चेकमेट दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं, जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को। तो बस वीडियो में इतना ही था, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।